नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपके घनानंद जी के पद है जो सुजान प्रेम शीर्षक से हैं अवतरित है, उनके पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पिछले कई वीडियो से। और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसके अंतर्गत ये व्याख्याएं हैं आपके। ठीक है, तो घनानंद जी के पद जो पाठ 3 है आपका, पाठ 3 से हैं ये, तो आज हम इनकी पदों की व्याख्या हम करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं अगले पद जो आपके ये पद की संख्या है आपके 17 और 18। ठीक है, ये 17 नंबर का और ये 18 नंबर का पद है। तो इस पद की व्याख्या देखो कि जिने आखिन रूप चिनारी बही तिन की नित नींद ही जागनी है, हित पीर सो पूरित जो ही रा, फिर ताई कहो कहाँ लागिनी है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो जी ये राही सदा दुख दागनी है, सुख में मुख चंद बिना निर के नकते सिक लो विष पागनी है, कि सुख में मुख चंद बिना निर के नकते सिक लो विष पागनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन, और ये जो छंद है वो सवैया छंद है। ये विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देंगे। और अब इसकी व्याख्या हम करते हैं। तो इस पद में घनानंद जी ने जो विरहिणी जो नायिका है, उस नायिका के विरह व्यथा से, अपने प्रियतम की विरह व्यथा से व्याकुल जो नायिका है, उसका शरीर मन सब है वो विरह से व्यथित है। ठीक है, विरह से व्याकुल है, और ऐसी स्थिति में जो नायिका या प्रेमिका है वो अपने भाव है वो व्यक्त कर रही है। तो इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखा है कि अपने नायिका या प्रेमिका है वो अपनी प्रियतम को लक्ष्य करती हुई कहती है कि जिन आँखों से, जिन मने जिन आँखिन मने आँखों से रूप चिन्हारी मने रूप का परिचय मिला है, रूप को पहचाना है या रूप का परिचय मिला है। ठीक है, अपने प्रियतम के रूप को पहचाना है या उनका रूप का परिचय लिया है, वही मैंने हो गई है तिनकी मैंने उनके, उन आँखों के लिए, यहाँ पर तिनकी का अर्थ यहाँ पर उनके लिए है, उन किन के लिए, आँखों के लिए, नित मैंने सदैव ही, हमेशा। ठीक है, हमेशा सदैव ही, नींद ही जागनी है, यानी जागने पर ही नींद है, यानी जागना ही नींद के समान है, उनका जागना ही नींद है इन आँखों का। तो नायिका के जो नेत्र हैं वो इस प्रकार से भाव इसमें व्यक्त किए गए हैं कि नायिका कह रही है कि जब से प्रियतम श्री कृष्ण को या सुजान को मैंने देखा है, उनके रूप का परिचय प्राप्त किया है, दर्शन किया है, जिन आँखों से मैंने अपने प्रियतम के रूप का परिचय प्राप्त किया है, और तब से उन आँखों के लिए तो जागना ही नींद के समान है, अर्थात सोते जागते में कोई भेद ही नहीं रहा है। और अब जो जागना ही, मेरी इन आँखों का जागना ही सोने के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भाव व्यक्त किया गया है। तो उन आँखों के लिए जागना भी सदा सोने के जैसा है। और या दूसरे भाव में अगर बात करें तो जब से मेरे नेत्रों ने प्रिय के रूप का दर्शन किया है, तब से मेरे जो नेत्र है वो केवल अपने प्रिय का ही ध्यान है वो करता रहता है, ध्यान वो करते रहते हैं। और इस प्रकार से प्रिय के ध्यान करने से जो है मेरे नेत्र है वो जागते हुए भी सोते हुए से लगते हैं। कहने का मतलब जागना ही सोने के समान हो गया है। अगली पंक्ति देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हित पीर, हित मन प्रेम, और पीर मन पीड़ा, प्रेम की पीड़ा सो पूरित मन से भरा हुआ, सो मन से भरा हुआ जो हीरा, हीरा मन हृदय, मन जो है
प्रियतम के प्रेम की पीड़ा से जो हृदय भरा हुआ है, फिर ताही कहो कहाँ लागनी है। तो नायिका कह रही है कि फिर बताइए, ताही मैंने उसको कहो, कहिए, ठीक है, कहिए कहाँ लागनी, मैंने वो कहाँ लग सकता है, यानी उस मन का, उस हृदय का जो है अन्य स्थान पर उसका हृदय नहीं लग सकता। जो प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ जिसका हृदय है वो अन्य स्थान पर नहीं लग सकता। फिर ताही कहो कहाँ लागिनी है, कि वो जो मन है, नायिका कह रही है बताओ फिर कहो कहाँ पर लग सकता है, अर्थात दूसरे व्यक्ति से उसका प्रेम संबंध नहीं हो सकता और कहीं उसका मन है, वो हृदय वो नहीं लग सकता। जो प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ हृदय हो वो कहीं और नहीं लग सकता। आगे देखिए, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, हे आनंद के भंडार, हे आनंद के भंडार प्रियतम सुजान, यानी श्री कृष्ण, हे आनंद के भंडार या आनंद को देने वाले प्रिय प्रियतम सुजान, सुनो मने सुनिए या सुनो। जियराही, जियराही मने हृदय में, मन में, सदा मने सदैव, दुख दागिनी है, यानी मेरे हृदय को तो हमेशा दुख में दागनी है, मने जलना है, दागना है, ठीक है, मेरे हृदय को तो हमेशा दुख में ही जलना है, दुख में ही जलना है, दुख में ही जलना है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस पंक्ति का अर्थ आ गया होगा। नायिका कह रही है कि हे आनंद के भंडार, हे आनंद को देने वाले प्रियतम सुजान श्री कृष्ण, मेरे हृदय को तो हमेशा दुख में ही जलना है, जियराही सदा दुख दागनी है, यानी मेरे हृदय को तो सदैव ही दुख में दागना यानी जलना ही है। ये बात आप ध्यान से सुनिए। अगली पंक्ति देखिए, सुख में यानी सुख से पूर्ण, सुख से भरी हुई, सुख से पूर्ण या सुख से भरी हुई, मुख चंद्र, मुख चंद्र मैंने मुख रूपी चंद्र, मुख चंद्र अर्थात या मुख रूपी चंद्रमा, उस मुख रूपी चंद्रमा को, उस मुख रूपी चंद्रमा को देखे बिना, उस मुख रूपी चंद्रमा को देखे बिना, तो उस मुख रूपी चंद्रमा को देखे बिना, निरखे, बिना निरखे मैंने बिना देखे, निरखे का अर्थ हो गया देखना, बिना निरखे मैंने बिना देखे, नख तेसिक मैंने नाखून से लेकर के सिर तक, यानी पैर से लेकर, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक या सिर से लेकर पैर तक, ठीक है। सिख, सिख का अर्थ होता है सिर, और नख मैंने नाखून, यानी पैर के नाखून से लेकर सिर तक, लो का अर्थ होता है तक। विष पागनी है, मैंने विष से पगी हुई है, विष यानी जहर, जहर से पगना है या भरा हुआ रहना है या आहत होना है, ठीक है। तो नायिका कह रही है कि उन श्री कृष्ण जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखे बिना मैं तो सिर से लेकर के पैर तक मुझे तो विष से पगना है, अर्थात जहर से भरा हुआ अपने को, जहर से अपने हृदय को भरना है या जहर से आहत वो अपने आप को करना है। कहने का तात्पर्य मेरे हृदय को मर्मांतक पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, मर्मांतक पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो श्री कृष्ण जी के रूप माधुरी की वो दर्शनाभिलाषी है, कौन? नायिका या गोपी है, वो श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी को देखने के लिए लालायित है और इच्छुक है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको भाव समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे सुखदायक मुख रूपी चंद्रमा को बिना देखे सिर से लेकर पैर तक मुझे तो विष से पगना है, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि बिना तुम्हारे चंद्रमुख को देखे मुझे तो हृदय की पीड़ा को समान कष्ट वो सहन करना पड़ेगा। और विशेष रूप में आप प्यारे विद्यार्थी लिखोगे मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरे का प्रयोग आकर्षक है। और अलंकारों की बात करें तो इसमें आपके अनुप्रास तो है ही है, अनुप्रास है, रूपक है, ठीक है, अनुप्रास, रूपक, श्लेष और आपके विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर विष से भर कर के बात इसमें कही गई है। तो ये विरोधाभास अलंकार भी है, इसमें विरोधाभास साथ ही साथ श्लेष अलंकार भी इसमें देखने को मिलेगा। तो ये अलंकार है। छंद की बात करें तो सवैया छंद है, और भाषा की बात करें तो ब्रिज भाषा है, ठीक है। और प्रेम की, विरह की, या जो नायिका का अपने प्रियतम से मिलने का तीव्र इच्छा या प्रियतम के दर्शनों की जो तीव्र लालसा इसमें व्यक्त की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पद हम लेते हैं इधर से। तो अगला पद देखिए, ये जो छंद है अगला हम 18वां छंद लेते हैं। ये 18वां पद है। कौन की शरण जे ये आपुत्यो ने काहू पे ये, सुनो तो चीते ये जग दया किते कुकिए। कि कौन की शरण जे ये आपुत्यो ने काहू पे ये, सुनो तो चीते ये जग दया किते कुकिए। कि सोचनी समय मति हेरत हीरे ये उरे, आंसू नहीं भी जय तापते ये तन सुखिए। क्यों करी बीते ये कैसे कहाँ दोहरीते ये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चुकिए। कि बनी ये कठिन महामोही घन आनंद यूं, मिचो मरी गई आसरो न जित ढूकिए। तो ये जो पद है वो छंद कौन सा है? कवित छंद है प्यारे विद्यार्थियों। अब इसमें जो भाव व्यक्त किया है, विरहिणी जो नायिका है अपनी प्रियतम विरह वेता की अधिकता के कारण, जो प्रियतम की जो नायिका है वो अपने आप को निराश्रित समझने लग गई है, क्योंकि उसको ऐसा लगने लग गया है कि अब मेरा जो पूरा संसार है वो सूना हो गया है, सुनसान हो गया है। तो इस प्रकार से ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो नायिका को ऐसा लगता है कि ये पूरा जो संसार है वो सूना हो गया है और अपने आप को असहज अनुभव कर रही है, निराश्रित जो है वो महसूस कर रही है। तो अब इसकी अर्थ हम इसको लेते हैं कि कौन की शरण जेई, यानी किसकी शरण में जाऊं। नायिका कह रही है, नायिका कह रही है कि मैं कौन की शरण जय जय मैंने जाऊं। अब मैं किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाऊं। विरह की अधिकता के कारण नायिका कह रही है कि मैं हे प्रियतम बताओ मैं किसकी शरण में जाऊं। आपू त्यों ने काहू पे, यानी आपको मैंने अपने जैसा या स्वयं के जैसा, त्यों मैंने वैसा जो है अपने जैसा, न मैंने नहीं है, काहूँ मैंने कोई भी, पे मैंने दुखी, यानी जो मेरे समान समदुखी नहीं कोई नहीं है। ये नायिका कह रही है कि मेरे समान जो विरह से व्याकुल कोई भी, विरह वेदना से व्याकुल कोई भी नहीं है, जिसका मेरे समान दुख हो, विरह वेदना से वो पीड़ित हो, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। आपू त्यों ने काहू पे, यानी मेरे समान कोई मुझे दुखी है वो नहीं मिला। इसीलिए मैं कौन की शरण जे, मैं किसकी शरण में जाऊँ, अर्थात अपने हृदय के भावों को बताऊँ। क्योंकि जो दुखी होगा वह दूसरे दुख की बात है वो सुन सकता है, लेकिन मैं किसकी शरण में जाऊं। सुनो तो चीते ये जग, सुनो तो मैंने सुना सुना लगता है, सुनसान लगता है, सुना सुना, सुनो कर तो गया सुना सुना या सुनसान। तो चित्ते ही है, चित्ते मैंने दिखाई देता है, दिखाई देता है, जग मैंने संसार, कि ये संसार तो मुझे सुना सुना दिखाई देता है, सुनसान नजर आता है। वीर वेदना के कारण नायिका की स्थिति हो गई है।
ऐसी विषम स्थिति हो गई है कि उसको ये भरा पूरा संसार भी उसको क्या लगता है, सूना सूना लगता है विरह वेदना के कारण। दया कित कूकिए, दया का अर्थ होता हाय 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 देव, देव मन भाग्य, हाय देव हाय भाग्य। कित कूकिए मन कहाँ पर, कूकिए मन पुकार करूं, पुकार करूं, हे प्रियतम मैं कहाँ जा कर के पुकार करूं। कूकिए का अर्थ होता है पुकार करना। देया की तकूकिए, हाय देव हे भाग्य मैं कहाँ पर जा कर के अपनी पुकार है वो करूं, कहाँ जा कर के अपनी व्यथा को सुनाऊं, किसको कहूं। और सुनो तो चिते जग, क्योंकि ये सारा संसार मुझे सुना सुना दिखाई देता है। कि सोचनी समय मति हेरत है, सोचनी मैंने चिंता करते हुए, चिंता में, ठीक है। और मति का अर्थ होता है बुद्धि, हेरत मैंने खोजते खोजते, हीरे ही मैंने खो गई है। और उर शब्द का अर्थ हम अगली पंक्ति में साथ में अर्थ लेंगे। उर का अर्थ यहाँ पर हृदय से है, लेकिन ये अगली पंक्ति से साथ में अर्थ आएगा, ठीक है। कि हृदय आंसुओं से भर गया है, आंसुओं से भाई बीजे का अर्थ होता है भर गया है, ठीक है। और ताप का अर्थ होता है संताप, वीर्य का संताप, ते मैंने तो संताप से तपा हुआ, संताप से तपा हुआ, तन मैंने शरीर, सूखिए मैंने सूख गया है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, विस्तार थे कि नायिका कह रही है कि अब मुझे तो क्या लगने लग गई है, चिंता लगने लग गई है। चिंता से मैं क्या करती रहती हूँ, डूबी हुई रहती हूँ, ठीक है ना। समय का अर्थ हो गया यहाँ पर डूबी हुई, चिंता में डूबी हुई रहती हूँ। इस कारण से अत्यधिक चिंता के कारण मेरी बुद्धि है वो मेरे प्रियतम को खोजते खोजते स्वयं ही खो गई है। बुद्धि खोजते खोजते, मति हेरत हीरे, हेरत मैंने खोजते खोजते, हीरे ही मैंने खो गई है, खुद ही खो गई है। बुद्धि है खोजते खोजते खो गई है, चिंता में स्थिति हो गई है भाई। नायिका की विरह, अत्यधिक विरह और चिंता के कारण ये स्थिति हो गई है कि वह मतिहीन अपने आप को समझ रही है कि चिंता में डूबी हुई रहती हूँ और इससे मेरी बुद्धि खोजते खोजते खो गई है। और हृदय आंसुओं से भीजई, और मेरा हृदय प्रियतम को याद करते करते विरह वेदना में पीड़ित होकर के निरंतर आंखों से आंसू बाते बाते भीग गया है। हृदय आंसू ने भीजे, मैंने हृदय आंसू से भर गया है। और ताप ते तन सूखिए, और विरह के अत्यधिक विरह के संताप से तप करके शरीर सूख गया है। अत्यधिक विरह के ताप से, विरह ज्वर से ये शरीर है वो सूख गया है, ये नायिका कहना चाह रही है इसमें। और क्यों करी बीतिए, क्यों मैंने किस प्रकार से बीते, मैंने ये जीवन है वो बीतेगा, किस प्रकार से ये जीवन है वो बीतेगा, ये भाव इसमें बताया कि क्यों करी बीती है, मैंने किस प्रकार से मैं अपना जो विरह वेता के दिन है या जीवन है वो किस प्रकार से बिताऊं। क्यों, तो यहाँ पर क्यों करी का मतलब किस प्रकार से, बीते मैंने बिताऊं, कौन से विरह वेथा के जीवन, विरह वेथा के दिन है वो बीते मैंने बिताऊं। नायिका बड़ी असमंजस में पड़ गई है कि मैं किस प्रकार से अपने विरह वेथा के दिन बिताऊं और कैसे, कहाँ दो रीति है मन, रीते मन रिक्त खाली, मन मैंने मन कहाँ दो, कैसे और कहाँ मैंने किस प्रकार से, कहाँ दो का मतलब किस प्रकार से, वह कैसे, कैसे कहाँ दो मैंने किस प्रकार से और कैसे इस मन को मैं रिक्त करूं, खाली करूं, इस मन से मैं अपने उन प्रियतम की यादों को मैं भूल जाऊं या अपने हृदय को, मन को चिंता से मुक्त कर सकूं, रिक्त कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर रिते का अर्थ है रिक्त होना, मुक्त करना। अब यहाँ पर इस रिक्त क्या है कि किस प्रकार से मैं अपने जो मन को, अपने मन को चिंता से मुक्त करूं, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। और बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, और नायिका कह रही है कि बिना जान प्यारे मने प्रियतम सुजान के, बिना जान का सुजान, प्यारे मने प्रियतम यानी बिना प्रियतम सुजान के या प्रियतम सुजान के बिना कब जीवन ते चूकिए, चूकिए मने समाप्त करना, अर्थात अपने जीवन को कैसे समाप्त करूँ या जीवन को समाप्त कैसे कर सकती हूँ।
बिना प्रियतम के सुजान के बिना मैं अपने जीवन को भी समाप्त नहीं कर सकती हूँ, या जीवन से चूक नहीं सकती हूँ, समाप्त नहीं कर सकती हूँ। जीवन यानी मृत्यु मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि बिना सुजान के मरा भी तो नहीं जा रहा है, मृत्यु भी तो नहीं आ रही है। सुजान के दर्शनों की अभिलाषी है ये हृदय मन, सुजान के दर्शनों की अभिलाषी इच्छा है उनको है, इसीलिए जीवन से मैं जीवन को समाप्त नहीं कर सकती, या मेरा जीवन समाप्त नहीं हो सकता बिना सुजान के दर्शन के बिना, यानी सुजान के दर्शन के बिना मेरा जीवन समाप्त नहीं हो सकता। बनी है कठिन महा मन बड़ी, या अत्यधिक बड़ी कठिन स्थिति बन गई है, विकट स्थिति बन गई है। बनी है मतलब स्थिति, क्या स्थिति बन गई है? नायिका कह रही है कि अब तो मेरे जीवन में बहुत कठिन या बड़ी कठिन स्थिति है वो बन गई है। कैसे? कि मैं ही घन आनंद यूं मैंने इस प्रकार से, इस तरह से घनानंद कवि कहते हैं, घनानंद कवि कहते हैं कि मेरी, मैं ही मैंने मेरी, घनानंद कवि कहती हैं कि मेरी तो इस तरह से स्थिति, बड़ी कठिन स्थिति है वो बन गई है। तो इस पंक्ति का पूरा अर्थ एक बार पुनः देख लीजिए प्यारे भाई विद्यार्थियों, कि घनानंद कवि कहते हैं कि मेरी तो इस प्रकार से कठिन स्थिति, बड़ी कठिन स्थिति बन गई है कि मीचो मरी गई, मीचो मैंने मृत्यु भी, मरी गई मैंने मर गई है, मेरी तो मृत्यु भी मर गई है। अगर मर करके कम से कम मरने पर मेरे जीवन की समाप्ति पर कम से कम मैं विरह से मुक्त तो हो जाऊं, लेकिन मैं मर भी नहीं पा रही हूँ, ये भाव भी इसमें किया गया है। तो मेरे जीवन में तो मेरी मृत्यु ही मर गई है, मुझे तो मृत्यु अभी मेरी नहीं हो रही है। इस कारण से आसरो मैंने सहारा या शरण स्थली, सहारा या शरण स्थली, और कहीं भी मुझे शरण स्थली न मैंने नहीं, जित मैंने जहाँ, ढूंढियो मैंने छिपना, ठीक है ना, कि मैं ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर, यानी मृत्यु भी मेरी मर गई है, कम से कम मृत्यु की शरण में जाकर के मैं अपने विरह वेदना से मुक्त तो हो जाऊँ मेरा जीवन, लेकिन मृत्यु भी मर गई है। इसीलिए अब मैं अपना किस ऐसी कोई सहारा या शरण स्थली मुझे नहीं मिल रही है जहाँ मैं अपने आप को छिपा दूँ या जहाँ पर मैं छिप जाऊँ, ऐसे स्थान कोई मुझे दिखाई नहीं देता। तो आगे जो है ऐसा करता हूँ, ये पद आपको समझ में आ गया, यानी कोई ऐसी शरण स्थली या आश्रय स्थान उसको नहीं मिला जहाँ पर मैं छिपा जा सके। कहने का तात्पर्य है कि विरह वेदना में उसकी नायिका की कठिन स्थिति हो गई है, उससे मृत्यु की शरण उसको दे सकती है। इस कठिन स्थिति से उबारने के लिए केवल एक मृत्यु उसको शरण दे सकती है, लेकिन नायिका ये कह रही है कि उसकी तो मृत्यु की भी मृत्यु हो गई है, इसलिए अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ शरण पाऊँ। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, नायिका की विषम विरह दशा का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। विशेष वाले पॉइंट में नायिका की विषम विरह दशा का, नायिका की विषम विरह दशा का वर्णन किया गया है, ये विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। साथ ही साथ अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, काव्यलिंग और विषम अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों या अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है और विषम अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है ही है। छंद की बात करें तो कवित छंद, ध्यान रखना, भाषा है वो ब्रज भाषा है। कवित छंद की पद मैत्री बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही उत्तम कोटि है, ठीक है। तो यह आप उस पद में लिख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए घनानंद जी के पद है वो पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम घनानंद जी के जो शेष रहे पद है वो आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, व्याख्या को पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। जय भारत, जय हिंदी।